हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करेंगे डेलोइट हायरिंग 2026 के बारे में और अपडेटेड पैटर्न के बारे में। सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत बच्चों के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी आ गए हैं, सो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देता हूँ कि यहाँ पर डेलोइट की तरफ से अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग टाइप की हायरिंग है। इसलिए मैं अभी आपको खुद को शो करूंगा, इतने सारे रोल्स हैं, इसलिए मैं एक पैटर्न बता ही नहीं सकता हूं। इसलिए मैं आपको एक जेनरिक पैटर्न बताऊंगा। हो सकता है आपके कॉलेज में कुछ अलग तरीके भी पैटर्न आए, बट डिलॉयट जो ज्यादातर एग्जाम्स में पैटर्न पूछती है वही मैं पैटर्न आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि डिलॉयट सेम रोल्स के लिए हायर नहीं कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के लिए हायर कर रही है। किसी कॉलेज में 4 LPA का पे पैकेज है, किसी में 5.5 का है, किसी में 7.5 का है, किसी में 8.1 का है। तो सभी कॉलेज के जो रोल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए अपन एक जेनरिक रोल को पकड़ के नहीं चल सकते। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अगर आप डिलॉयट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बस मैं आपको स्टार्टिंग में ये बता देता हूं कि कुछ भी हो वो इसके अंदर से आएगा। ये जो अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट है, इसमें सारी चीजें अवेलेबल हैं जो आपके असाइनमेंट में आ सकता है, मॉक टेस्ट में आ सकता है। लाइक क्वांटिटेटिव है, और ये तो डिलॉयट में चाहे आपका कोई भी एग्जाम पैटर्न हो, क्वांट तो आता ही है, रीजनिंग भी आएगी और वर्बल भी आएगी, ये तो फिक्स है। इसके अलावा जो आएगा वो हमें नहीं पता। बट अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो तो ज्यादा से ज्यादा कोडिंग क्वेश्चन आएगा और टेक्निकल एमसीक्यू आएगा। तो इसमें सब कुछ प्रोवाइडेड है, क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, रीडिंग पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन। तो आप इसको परचेज कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर डिलॉयट। कोई भी कंपनी आती है आपके कॉलेज में तो जितना भी उसका सिलेबस है वो इसमें कवर जरूर रहेगा। बिकॉज जितना भी दुनिया जहां का जितना भी सिलेबस होता है किसी भी कंपनी का जो हायर करती है, वो इस मॉक टेस्ट में प्रोवाइडेड है विथ टाइमर। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने यहां पर आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूं जो कि एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, बट जरूरी नहीं है कि सेम रोल के लिए आपके कॉलेज में ये कंपनी हायर कर रही हो। बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया है कि मल्टीपल जॉब रोल्स हैं, और मैं यहां पर ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूं ये एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए है। ये ऑन कैंपस 2026 बैच के लिए जो हायरिंग है वो ये होने वाली है, ठीक है। और ये मैं आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूं, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं, जेनरिक पैटर्न भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए है, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसमें बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपको रिलेवेंट सर्टिफिकेशन है तो डेफिनेटली आपको प्रेफर किया जाएगा। अगर आपको कोई टेक्निकल स्किल अच्छी आती है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। बेस लोकेशन एनी लोकेशन होगी, पैन इंडिया, नो रिलोकेशन रियम्बर्समेंट विल बी गिवन, एंड हाइब्रिड इनका मॉडल रहेगा जो कि इनने इसमें मेंशन करके रखा है। आगे बढ़ते हुए इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात करते हैं जो इन लोगों ने मेंशन किया है, वो ये है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी हायर्ड एज फुल टाइम एम्प्लॉय FTE, हाउएवर दे मे फर्स्ट अंडरगो ए 3 to 6 months इंटर्नशिप फ्रॉम जून टू दिसंबर 2026। क्लियरली मेंशन किया है, पहले आपकी एक इंटर्नशिप हो सकती है, एंड उसके बाद ये गारंटेड नहीं है कि होगी, बट हो सकती है। बिफोर ज्वाइनिंग एज फुल टाइम एम्प्लॉय ड्यूरिंग दिस इंटर्नशिप पीरियड अ स्टाइपेंड विल बी प्रोवाइडेड। आपको स्टाइपेंड भी मिलने वाला है। काफी सारे कॉलेजेस में स्टाइपेंड अराउंड 15K के आसपास का रखा गया है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर काफी कॉलेजेस में जो है वो इंटर्न प्लस आपका जो फुल टाइम FTE रोल होता है उसके लिए भी डिलॉयट हमें देखने को मिली है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग रोल्स हैं, तो आप किसी एक पर्टिकुलर रोल को नहीं उठा सकते, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग रोल्स के लिए है। जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया है, देखो इनके कॉलेज में एनालिस्ट रोल के लिए है, और 8.1 LPA का इनका जो पे पैकेज है वो होने वाला है। और आज ही के दिन में आई है, मतलब कल के दिन में आई थी नोटिफिकेशन। इनके में 7.6 के लिए आई है, आप देख सकते हो, MCA के लिए, एंड 13 सितंबर को इनका एग्जाम है। और इनके कॉलेज में अगर आप देखोगे तो SAP एनालिस्ट, टेक स्ट्रेटजी एनालिस्ट, सप्लाई चेन एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, CRM मार्केटिंग एनालिस्ट और क्वालिटी एनालिस्ट के लिए आई है, जिसमें 15K का यहां पर स्टाइपेंड है इंटर्नशिप में, एंड 412 LPA का पे पैकेज है, अप टू 10% वेरिएबल, तो मतलब वही 4.5 का पैकेज हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इंक्लूडिंग है 4.12, ओके। एंड टेस्ट 10 सितंबर को है। सो 10 सितंबर से यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ बच्चों के 13 को है, किसी के किसी दिन है। मैं आपको एक जेनरिक पैटर्न बताता हूं, अगर इनमें से किसी भी प्रोफाइल के लिए डिलॉयट आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली जो आपका पैटर्न है वो आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, नॉट कंफर्म, बट ज्यादातर डिलॉयट यहाँ पर इसी प्रकार का पैटर्न पूछती हुई आई है। इसलिए हम यहाँ पर जेनरिक पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी प्रोफाइल्स है, तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि आपके कॉलेज में किस प्रोफाइल के लिए डिलॉयट आ रही है और क्या पैटर्न फॉलो करेगी। जनरली ये पैटर्न पूछती है जिसमें जनरल एप्टीट्यूड होता है,
जिसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका जो नॉर्मल क्वांटिटेटिव मैथ्स होता है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। लॉजिकल एबिलिटी है जिसमें आपको नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। फिर है एनालिटिकल एबिलिटी जिसमें आपके एनालिसिस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन साइड के भी क्वेश्चंस आपके देखने को मिल सकते हैं। वर्बल लैंग्वेज है जिसमें आपको ग्रामर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसका सिलेबस काफी डिटेल्ड में है जिसमें अगर हम बात करें तो काफी चीजें इंक्लूडेड हो जाती हैं। अगर मैं सिलेबस के और डिटेल में जाऊं तो मैं आपको एक बार दिखाता हूं यहां पर। तो अगर आप देखोगे तो न्यूमेरिक एबिलिटी में नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलिगेशन, मिक्सचर, प्रोबेबिलिटी, सीरीज, इक्वेशंस, एवरेज, एरिया, शेप्स, पेरीमीटर, सारी चीजें आप देख सकते हो पॉज करके स्क्रीन पर, ये सब पूछी जा सकती है। इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर एंड एंटोनिम्स, स्पेलिंग, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, क्लोजेड सेट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चेंज ऑफ वॉइस, वर्बल एनालॉजीज, सिनोनिम्स, सिलेक्टिंग वर्ड, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस करेक्शंस, कंप्लीटिंग स्टेटमेंट्स, पैराग्राफ, कॉम्प्रिहेंशन, आइटम फ्रेजेस, चेंज ऑफ स्पीच, सब कुछ पूछा जा सकता है जो कि हमने ऑलरेडी अपने सिलेबस में प्रोवाइड करा रखा है। एंड रीजनिंग एबिलिटी में भी आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ये सब हमारे मॉक टेस्ट में प्रोवाइडेड है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 240 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको गिवन है सभी टेस्ट के लिए, और उससे ज्यादा ही क्वेश्चन, मतलब अब तो 300 कर दिए हम लोगों ने। तो 300 क्वेश्चन है आपके मैथ्स में, रीजनिंग में, वर्बल में, जो आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। एंड टेक्निकल चीजों के भी मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइडेड है। साथ साथ में यहाँ पर टेक्निकल एमसीक्यू और कोडिंग क्वेश्चन, अगर आपकी टेक्निकल प्रोफाइल के लिए यहाँ पर डिलॉयट आ रही है आपके कॉलेज में, तो जनरली टेक्निकल एमसीक्यू पूछ लेती है डिलॉयट। साथ साथ में कोडिंग क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 कोडिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये एक जेनरिक पैटर्न है जो कि डिलॉयट फॉलो करती है। रोल ऑफरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया, साइबर एनालिस्ट, एनालिस्ट ट्रेनिंग, एसोसिएट एनालिस्ट, मेजरली ये पोजीशंस हैं जिसके लिए यहाँ पर डिलॉयट हायर कर रही है। आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैं भी डिलॉयट का एक्स एम्प्लॉय हूँ। मैंने यहाँ पर डिलॉयट में 2 साल वर्क किया हुआ है। कंपनी काफी अच्छी है, मुझे तो काफी अच्छा लगा था डिलॉयट में काम करके। आई होप आप लोगों का सिलेक्शन हो और आपको भी अच्छा लगेगा काम करके। बाकी 4 से लेकर 9 लाख रुपए तक का यहाँ पर रोल में सीटीसी ऑफर हो रहा है। इंटर्न प्लस एफटीई भी यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। अब डिलॉयट में जनरली क्या रहता है, मैं आपको बस समझा देता हूं एक बार। जब आप डिलॉयट ज्वाइन करते हो तो आपका एक ज्वाइनिंग बोनस रहता है जो आपको यहां पर मिल जाता है स्टार्टिंग में ही। ज्वाइनिंग बोनस के जो आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी के साथ मिलेगा। एंड ये जनरली जब आप एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ज्वाइन करते हो तब आपको मिलता है। इंटर्नशिप में आपका स्टाइपेंड रहता है। एंड इंटर्नशिप में ही अगर आपका इंटर्नशिप प्लस अगर आपका फुल टाइम है तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है। अब जो ट्रेनिंग्स हैं वो काफी मतलब डिसेंट ट्रेनिंग्स होती है, जो भी आपको फील्ड असाइन हो रही है उसमें ट्रेनिंग्स होती है। फिर आप फुल टाइम में जाते हो, फिर आपकी केटीज होती है, प्रोजेक्ट केटीज, और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह एलोकेट होना स्टार्ट होते हैं। ये इनका मेथड होता है। एंड अगर इंटरव्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर आप डिलॉयट के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिलॉयट काफी ज्यादा यहाँ पर ध्यान देती है। आपको अपने सीवी रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर करने, प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं, एंड ऊप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, और बिहेवियर क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। ज्यादातर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डिलॉयट में देखने को मिलते हैं। बाकी अगर आपका डिलॉयट का एग्जाम आने वाला है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड जेनरिक पैटर्न को आपने डिस्कस किया है, और भी ज्यादा डिटेल्स में चैनल पर वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।